नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी आपके अपने YouTube चैनल लेट्स की हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में दो कहानियों के बारे में। प्रथम कहानी रहेगा पूस की रात मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित और दूसरा कहानी रहेगा कानों में कंगना श्री राधिका रमन प्रसाद सिंह का। दोस्तों, पहले हम लोग जानेंगे मुंशी प्रेमचंद जी का संक्षिप्त परिचय और उसके बाद मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पूस की रात कहानी का सारांश, और नेक्स्ट में जानेंगे हम लोग उस कहानी का पात्र परिचय एवं सारांश। दोस्तों, कानों में कंगना कहानी नेट के पाठ्यक्रम पर आधारित है एवं कानों में कंगना कहानी और पूस की रात कहानी बिहार STET परीक्षाओं के पाठ्यक्रम पर आधारित है। आइए हम लोग जान लेते हैं दोनों कहानियों के बारे में, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। इनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन 1936 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान है लम्ही ग्राम वाराणसी। इनका उपन्यास है सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान। दोस्तों, गोदान इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है जो कि नेट के पाठ्यक्रम पर आधारित है और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा गोदान उपन्यास। कहानियों के बारे में, कहानी विशाल संग्रह 8 भागों में है, मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जिनमें लगभग 300 कहानियाँ संकलित है। करबला संग्राम और प्रेम की वेदी उनके नाटक है। निबंध कुछ विचार नाम से प्रकाशित है। दोस्तों, इनका नाटक और निबंध दोनों बहुत फेमस है और गोदान उपन्यास भी बहुत फेमस है। हम लोग इनका पूस की रात कहानी का हम लोग सारांश जानेंगे। आइए हम लोग जानते हैं। हम लोग जानेंगे पूस की रात कहानी का सारांश, जो कि इस प्रकार है। कहानी के अंदर नायक होता है हल्कू, जो कि एक गरीब किसान होता है। वह लेनदार सहना का 3 रुपये का कर्जदार है। उसने वर्ष भर परिश्रम करके सर्दी में एक कंबल खरीदने के लिए 3 रुपये इकट्ठे किए थे। लेनदार सहना उस पर रुपये वापस करने का दबाव बना रहा है। वह तंग आकर उस रुपये को लेनदार को देना चाहता है, परंतु उसकी पत्नी मुन्नी यह रुपये देने से मना करती है, परंतु वह उन 3 रुपयों को लेनदार सहना को दे देता है। अब प्रश्न उठता है कि सर्दी के लिए कंबल कहाँ से आएगा। पूस की ठंडी रातों में खेतों की आवारा पशुओं से रखवाली कैसे संभव हो सकेगी। अंततः हल्कू पूस की अंधेरी एवं करकराती ठंडी रातों में गाढ़े की फटी पुरानी चादर ओढ़कर ही खेतों की रखवाली करने का निश्चय करता है। पोप मास की अंधेरी ठंडी रात में हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक उतरी सी बनाकर उसके नीचे बोस का खटोला डाले हुए अपनी मैली फोटी चादर और ही सर्दी से कांप रहा था। खाट के नीचे उसका एकमात्र साथी जबरा कुत्ता पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। अत्यधिक ठंड के कारण दोनों में एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने कुत्ते को अपने बदन से सटा लिया और उसे पुचकारते हुए कहने लगा कि आगे से मेरे साथ नहीं जाना। वह अपनी गरीबी की विवशता का बखान कुत्ते से करता है। रात बढ़ने के साथ जब ठंड और बढ़ी तो ठंड से तंग आकर हल्कू उठा और गड्ढे से आग निकालकर चिलम भरकर पीने लगा। कुत्ता भी उठ बैठा। चिलम पीकर हल्कू सोने का इरादा कर लेट गया, परंतु ठंड ने उसे सोने नहीं दिया और वह केवल करवटें बदलता रहा। वह फिर उठा और उसने कुत्ते की अपनी गोद में बैठा लिया। कुत्ते के दुर्गंध शरीर से उसे कुछ गर्मी का एहसास हुआ। अचानक किसी जानवर की गंध पाकर जबरा गोद से उछल पड़ा। चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता ही रहा। इसी बीच 1 घंटा व्यतीत हो गया। ठंडी हवा जोर जोर से चल रही थी। हल्कू का लहू जमने लगा।
अभी आधी रात बाकी थी। हल्कू सोचा कि पास के बगीचे से आम की पत्तियों एकत्र करके आग जलाई जाए ताकि सर्दी से बचा जा सके। तो दूसरा कहानी है राधिका रमन प्रसाद सिंह की कानों में कंगना कहानी। इनका हम लोग समीक्षा जानेंगे, सार और पात्र जानेंगे। आइए हम लोग इस कहानी के बारे में जानते हैं। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। इंदु पत्रिका में इस कहानी को प्रकाशित किया गया था। यह एक मार्मिक कहानी है। मनुष्य के विवेक को जागृत करने वाले स्थलों का सूक्ष्म वर्णन करती है। वासना और प्रेम में भेदभाव को स्पष्ट किया गया है। इस कहानी में मुख्यतः 3 पात्र होते हैं, किरण, नरेंद्र और योगेश्वर। किरण जो है कहानी का नायिका तथा योगेश्वर की पुत्री रहती है। नरेंद्र लेखक किरण का पति, योगेश्वर नरेंद्र के गुरु तथा किरण के पिता। कानों में कंगना कहानी की हम लोग समीक्षा जानेंगे। कानों में कंगना कहानी स्त्री की स्थिति स्वतः जाहिर करती है। यह कहानी पुरुषों के आकर्षण में खोए रहने की कमजोरी का चित्रण है। इस कहानी के अंदर केंद्रीय पात्र किरण है। कहानी की शुरुआत ही होती है जिसमें नरेंद्र किरण से पूछता है कि किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? किरण बताती है कंगना। किरण एक भोली भाली सी कन्या थी। किरण पर नरेंद्र मोहित हो गया था। हरिकेश के पास के सुंदर वन में कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे। लेखक या नरेंद्र योगेश्वर के यहाँ अपने पिता की आज्ञा अनुसार अपने सारे धर्म ग्रंथ को पढ़ने के लिए जाते थे। एक दिन वह किरण को बिठा कुछ पढ़ा रहे थे और नरेंद्र को देखते ही सहसा उठ खड़े हुए। लेखक के कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। यह कहकर उन्होंने किरण का हाथ नरेंद्र के हाथों में रख दिया। अश्रु भरे नैनों के साथ वो चले गए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ अपने मित्रों के बीच वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे। जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। कंकरी जल में जाकर कोई अस्थाई विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस क्षेत्र का नमो निशान भी नहीं रखने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हो, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। एक विवाहिता के परिधान और श्रृंगार के किरण नरेंद्र को और भी मोहित किया करती थी। इसी तरह 2 वर्ष बीत गए। एक दिन नरेंद्र मोहन के घर गया जहां उसे एक किन्नरी मिली। उसको देखते ही वह मंत्रमुग्ध हो गया। तभी से वह सब कुछ छोड़ उस किन्नरी के पीछे पागल सा हो गया। नरेंद्र विवाह पश्चात एक किन्नरी के ऊपर मोहित हो जाता है। इसी तरह 5 महीने बीत गए। इस दौरान उसने उस किन्नरी को कई उपहार भेंट किए। किरण के सारे गहने बहाने बनाकर चोरी चोरी उस किन्नरी को दे देता है। जब उस किन्नरी को देने को कुछ नहीं बचा तब नरेंद्र ने किन्नर से पूछा, कोई गहने बचे हैं? इस समय तक केवल किरण के पास 2 कंगन ही बचे थे जो उसने अपने कानों में पहन रखा था। उसने अपने कानों के कंगन को दिखाया। उसे उस प्रथम पल की याद आई जब पहली बार नरेंद्र ने इसे देखा था। यहाँ पर शकुंतला और दुष्यंत की कहानी का भी जिक्र मिलता है। अभिज्ञान शकुंतलम, जहाँ अंगूठी एकमात्र निशानी होती है,
किरण को इस बात की भनक लग गई और दुखित किरण इस दुनिया से चल बसी। जो कि कहानी की शुरुआत में ही किरण से नरेंद्र पूछता है, तुमने कानों में कंगन क्यों पहना है? किरण के मृत्यु उपरांत नरेंद्र को आत्मग्लानि होती है और उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। दोस्तों, इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इच्छुक है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो नए स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक यथाशीघ्र पहुँचे। वीडियो से संबंधित कुछ बातें शेयर करने के लिए इच्छुक है तो कमेंट करना ना भूलें। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर जाकर आप मुझे बता सकते हैं अपनी समस्याएं। दोस्तों, आज हमने जाना पूस की रात कहानी, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। इस कहानी का हम लोग सारांश जाने और दूसरा कहानी हम लोग जाने कानों में कंगना, श्री राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा रचित। इनका पात्र परिचय और सारांश ये सब जाने। दोस्तों, कानों में कंगना कहानी नेट के पाठ्यक्रम पर आधारित एवं बिहार स्टेट के पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इच्छुक है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।